साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट कराया गया उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस पार्ट में बचे हुए से 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक होल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्लैक होल एक सुपर जॉइंट तारा है जो अपने आप में ढह गया है। सही बात है। दूसरा, ब्लैक होल विलक्षणता की त्रिज्या 0 होती है। ये भी कथन आपका सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये सभी प्राकृतिक रूप से अपनी मौलिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। सही बात है। ये सभी आवर्त सारणी में एक ही समूह के हैं। ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर चुंबकीय सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये बात सही है। कारण, कठोर चुंबकीय पदार्थों में अपेक्षाकृत छोटा और संकीर्ण हिस्टैरिसीस लूप होता है। तो यहाँ पर कथन तो सही है परंतु कारण यहाँ पर गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि देखिए, कारण गलत क्यों है? कठोर चुंबकों में उच्च शक्ति होती है और इस प्रकार एक अनुप्रयुक्त यहाँ पर जो ये जो लिखा है, कठोर चुंबकीय पदार्थों में अपेक्षाकृत छोटा और संकीर्ण हिस्टैरिसीस लूप होता है, ये यहाँ पर गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की छाया के बारे में एक साथ मेल खाने वाले सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, इसमें प्रछाया गहरा और मध्य भाग होता है, उपछाया बाहरी भाग होता है, अग्रछाया आंशिक रूप से छायांकित क्षेत्र होता है जो प्रछाया से परे है। तो तीनों यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्लड मून से आप क्या समझते हैं? ब्लड मून यह गहरे लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्रग्रहण होता है। सी ऑप्शन। नमक के घोल से गरारे करने से गले की खराश में आराम मिलता है क्योंकि यह ऑस्मोसिस द्वारा सूजन वाले उत्तकों से पानी को निर्जलित करता है। अगला है, एल्युमिनियम आज ग्रीन मेटल के रूप में दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। एल्युमिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे हरी धातु बनाता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी पढ़िए। एल्युमिनियम में रिसाइकलिंग की काफ़ी उच्च दर है और इसकी गुणवत्ता खराब होने के बिना इसे बार बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एसिटिलीन को शुद्ध यौगिक के रूप में सुरक्षित रूप से नहीं ले जाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एसिटिलीन के सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? एसीटोन का। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का कौन सा अपर रूप विभिन्न दबावों और तापमानों में 6 चरणों में पाया जाता है? तो यह आपका है ऑक्टा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन एलईडी के लिए सही है? एलईडी के लिए सही है तो यह प्रकाश तभी उत्सर्जित करता है जब इसमें से दुर्बल धारा प्रवाहित होती नहीं। जब इसमें से दुर्बल नहीं मतलब मजबूत धारा, स्ट्रॉन्ग धारा प्रवाहित होती तब होता है। दूसरा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सही बात है। लंबी लीड सकारात्मक है, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बल का प्रभाव नहीं है? तो देखिए, स्थिर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन जो है ये बल का प्रभाव नहीं है। बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बार समझ लीजिए कि बल का प्रभाव, तो गति या आराम की स्थिति में यदि बल लगाएंगे तो परिवर्तन होगा, बल लगाएंगे तो आकार परिवर्तन होगा, बल लगाएंगे तो चलती वस्तु की गति में परिवर्तन होगा। परंतु यदि कोई वस्तु स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन जो है स्थिर भी हो और बल लग रहा हो और परिवर्तन भी हो रहा हो, तो ये संभव नहीं है। आगे चलते हैं। गन पाउडर सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। इनमें से कौन सा घटक गन पाउडर के जलने में तेजी लाता है? तो कौन लाता है? केवल सल्फर ये तेजी लाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पीतल, तांबा और जस्ता होता है। ड्यूराल्यूमिन कॉपर और एल्युमिनियम होता है। कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकेल होता है। सफ़ेद सोना चांदी और सोना नहीं होता है। ठीक है। सफ़ेद सोना एक मिश्र धातु होता है जिसमें लगभग 75% सोना होता है और इसमें क्या होता है 25% निकेल और जस्ता होता है, ना कि चांदी। तो यहाँ पे डी सही नहीं है। आगे चलते हैं। रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी परीक्षण आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह जो है पानी में कार्बनिक यौगिकों की मात्रा मापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टील
एक मिश्र धातु है जिसमें ज़्यादातर लोहा होता है। साथ ही कार्बन की मात्रा 0.2% से 2.1% वजन के बीच होती है। आयरन की मात्रा बढ़ने से निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आयरन की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसकी शक्ति बढ़ेगी। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है और एनोड पर कमी होती है। मतलब यहाँ कमी नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, उधर रिडक्शन होता है। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, अपचयन कह सकते हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन है कि कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर रिडक्शन होता है। तो ये आपका कथन जो है वो सही नहीं है। बी ऑप्शन, ऑक्सीडेशन जो है एनोड पर होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। यहाँ कमी, ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है, यहाँ कमी नहीं बल्कि रिडक्शन होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। आगे चलते हैं। कथन का प्रश्न है, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जिम्मेदार होता है। ये कथन आपका सही है। कारण, मलेरिया प्रदूषित जल के कारण होता है। मलेरिया, देखिए, इसके फैलाव का प्रदूषित जल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से घर्षण को बढ़ाने का तरीका है? तो सतहों का नालीदार बनाना, ये जो है आपका घर्षण को बढ़ाने का तरीका है। परंतु ये साबुन से, हाथों को साबुन से रगड़ने से घर्षण कम होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए, ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, सही बात है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, नहीं समानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि रेबीज स्तनधारियों का संक्रमण है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शामिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप पक्षाघात और अंत में मृत्यु हो सकती है। अंत में मृत्यु हो सकती है, सही बात है। कारण, यह रेबीज जानवर की लार में न्यूरोट्रोपिक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है आपका कथन तो सही है परंतु कारण यहाँ पर गलत है कि यह रेबीज जानवर की लार में न्यूरोट्रोपिक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये देखिए, ये बैक्टीरिया के कारण नहीं होता बल्कि घातक वायरस की वजह से होता है। तो कारण आपका गलत हो गया, कथन आपका सही है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में होता है? कौन ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लुप्त हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस उर्वरक में पाया जाता है? उच्चतम प्रतिशत किस उर्वरक में पाया जाता है? तो ये देखिए, आपका यूरिया में, सभी ठोस उर्वरकों में से यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक 46% होती है यहाँ पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रेसाइट में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्चतम विद्युत चालकता तथा उच्चतम तापीय चालकता है? जिसमें चांदी में। किसी विशेष एंटीबायोटिक के धीरे धीरे संपर्क में आने के बाद बैक्टीरिया प्रतिरोध क्यों विकसित होता है? जीन में उत्परिवर्तन के कारण तथा क्षैतिज जीन स्थानांतरण के कारण। तो 1 और 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपशिष्ट उत्पाद हार्मोन आयरन हमारे शरीर में उपरोक्त में से किसके परिवहन के लिए रक्त का संचार जिम्मेदार है? तीनों के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेरिया और डेंगू जैसी कुछ बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधक तकनीकों पर जनसंख्या दमन की तकनीकों का समर्थन किया जाता है, सही बात है। RIDL एक जनसंख्या दमन तकनीक है जो मच्छरों का आनुवांशिक नियंत्रण RIDL नामक एक जनसंख्या दमन तकनीक के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन। मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर SA नोड में स्थित होता है जो निम्नलिखित में से किस कक्ष में मौजूद होता है? दाएं अलिंद में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। सभी प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक विकारों का परिणाम है? नहीं। सभी प्रकार के रथौंधी कुपोषण का परिणाम है? ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें यहाँ विचार करना है। तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है, गलत है। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हीमोग्लोबिन से बंधे होते हैं, ये सही है। तो आपको केवल कथन 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। पहला है अधिकांश प्रतिजन, प्रतिजन नहीं, यहाँ एंटीजन ही कह सकते हैं, एंटीजन की ही हिंदी प्रतिजन होती है, ठीक है। तो अधिकांश एंटीजन प्रोटीन या लिपिड होते हैं, नहीं, ये गलत है। एंटीजन आमतौर पर प्रोटीन, पेप्टाइड्स या पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला सही नहीं। दूसरा, लिपिड एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं यदि वे प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के साथ मिलते हैं, तो दूसरा सही है। तीसरा, अधिकांश टीकों में एंटीजन होते हैं, तीसरा सही है। दूसरा तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। रेड वाइन का लाल रंग मुख्यतः किस कारण होता है? तो वर्णक के कारण, वर्णक के कारण होता है। क्योंकि देखिए रेड वाइन का लाल रंग मुख्य रूप से एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट के कारण होता है। एंथोसाइनिन जो है कई फलों जैसे कि प्लम, ब्लूबेरी और चेरी में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन विषाक्तता की सही परिभाषा है? तो उच्च दबाव पर सांस लेने वाले ऑक्सीजन के हानिकारक प्रभावों के परिणामस्वरूप एक स्थिति होती है। या आगे देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज का परसेंटेज कितना होता है? 0% होता है। अगला है, जिंक कार्बोनेट को हवा की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पर ये गलत है, कथन गलत है। कारण में पढ़ें, कैल्सिनेशन वह प्रक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होने के लिए हवा की अनुपस्थिति में कार्बोनेट और एस को दृढ़ता से गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर कथन जो है गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला फिर कथन कारण का प्रश्न है। आयनिक युग्कों का गलनांक और क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। कारण आयनिक युग्कों में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कथन कारण सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संचार उपग्रह स्टेशन एक कक्षा में है जो पृथ्वी से ऊपर है। निम्नलिखित में कौन इस संचार उपग्रह द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा? तो घूर्णी गति और आयताकार गति, ये इसके द्वारा नहीं किया जाता है। घूर्णी गति और सीधी गति को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो 1 और 4 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है? समतल दर्पण अत्यधिक पालिश की गई सतह होती है। घुमावदार दर्पण में परावर्तक सतह घुमावदार होती है। दोनों ही यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से परावर्तन के लिए सही है? कौन सा सही है? तो देखिए, प्रकाश की वह किरण जो चिकने पालिश वाले पृष्ठ पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती, सही बात है। प्रकाश की वह किरण जो आपतन के बाद वापस आती है परावर्तित किरण कहलाती है, भी सही है। तीसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, तो ये गलत है, बराबर होता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सुनने की समस्या, थकान और यहाँ निम्न रक्तचाप नहीं उच्च रक्तचाप होता है। तो यहाँ 1 और 2 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंडक्टर के लिए सही वो बिजली के प्रवाह की अनुमति देते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य का विलयन सुचालक होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्स HIV के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन HIV के संचरण का एक तरीका नहीं है? तो देखिए, दूषित रक्त का आदान चढ़ाना ये है, संक्रमित सुइयों को साझा करना ये भी है, संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क ये भी है, परंतु संक्रमित व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। हीमोजोइन क्या है? तो हीमोजोइन प्लाज्मोडियम संक्रमित कोशिकाओं से जारी विष है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक है? तो कैंसर असंक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जीवाणु रोग है? डिप्थीरिया, लेप्रेसी रोग, लेप्रेसी अर्थात कुष्ठ रोग और प्लेग। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है। टेप और राउंडवर्म और पिनवर्म मानव आंत के एंडोपैरासाइट्स हैं, सही बात है। कारण अनुचित तरीकों से पका हुआ भोजन आंतों के सभी संक्रमणों का स्रोत है। तो कथन कारण सही है और ए व्याख्या भी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सही बात है। ऊर्जा को बनाया जा सकता है, नहीं, ऊर्जा को आप बना नहीं सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, टीकाकरण में रोगजनक के किस रूप का उपयोग किया जाता है? तो टीकाकरण में निष्क्रिय और कमजोर रोगजनक प्रतिजन या एंटीजन का प्रयोग किया जाता है। मारिजुआना किससे निकाला जाता है? भांग के पौधे के सूखे पत्ते और फूल से। आजकल कुछ खिलाड़ी कौन सा ड्रग्स अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं? तो कैनाबिनोइड्स ले रहे हैं। रोगियों को अवसाद और अनिद्रा से
निपटने में मदद करने के लिए दवा के रूप में कौन सा ड्रग का उपयोग किया जाता है? तो इसके में एम्फेटेमिन और बार्बिट्यूरेट अर्थात डी ऑप्शन। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। कथन है पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक के पात्र अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। सही बात है। कारण उन्हें प्राकृतिक सरल हानि रहित पदार्थों में सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो कथन तो सही परंतु कारण यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है मानव में हानिकारक रसायनों की मात्रा सबसे कम होती है, मतलब कंसंट्रेशन जो होती है सबसे कम होती है। ये गलत है। कारण मनुष्य खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर, तो देखिए जो शीर्ष पर हो उसमें कंसंट्रेशन अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाना चाहिए। पहला गलत है, दूसरा सही है। कथन गलत है, कारण सही है। आगे चलते हैं 129 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कैंसर का कारण बनने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? कैंसर का कारण बनने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? ओंकोजीन और ट्यूमर शमन जीन। सौर कुकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? सौर कुकर सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करके उच्च तापमान प्राप्त करते हैं। सही बात है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि काली सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। अगला है संचारी रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। कैंसर एक संचारी रोग है? नहीं, कैंसर एक असंचारी रोग है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। तो सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। कथन कारण का प्रश्न है वे रोग जो बहुत कम समय तक ही रहते हैं गंभीर रोग कहलाते हैं। टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है। इसको आप छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। रेटिना पर अलग अलग दूरी पर वस्तु की एक तेज छवि बनाने के लिए आंख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। सी ऑप्शन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। वह चिकित्सा पद स्थित जिसमें किसी व्यक्ति की आंख का लेंस उत्तरोत्तर धुंधला होता जाता है, जिसके परिणामस्वरूप धुंधली दृष्टि होती कहलाती है मोतियाबिंद। जानवरों को खाने की आदतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? वह जानवर जो अन्य जानवरों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो खोजी जानवर कहलाते हैं। नहीं, वे खोजी जानवर नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत है। दूसरा, वह जीव जो अपने शरीर के अंदर या बाहर रहकर अन्य जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। सही बात है। वह जानवर जो पौधों के साथ साथ अन्य जानवरों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वह जन जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और चुनिए कि कौन सा कथन गलत है। तो यकृत पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित है, गलत है। पेट कुच्छी के मध्य भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है, ये भी गलत है। अग्नाशय एक क्रीम रंग की ग्रंथि है जो यकृत के ठीक नीचे स्थित होती है, ये भी सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 137 को भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर 138 पे चलते हैं। टीकाकरण विशिष्ट एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। सही बात है। एंटीबॉडी बाद के संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो कथन कारण सही, व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। 139 कथन कारण का प्रश्न है बरसात के दिनों में तेज गति से कार या बस चलाना मुश्किल होता है। कारण सतह के गीले होने के कारण घर्षण के गुणांक का मान कम हो जाता है। कथन कारण सही है, व्याख्या भी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 कॉलम दिए गए, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए कॉपर क्या है? कॉपर जो है आपका संक्रमण धातु है, 2 से मिला दीजिए। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन अधातु है। सिलिकॉन जो है मेटलाइड है। और सेरियम क्या है? लेंथेनाइट। 3। तो 2143 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। कथन कारण का प्रश्न है ये कोई वस्तु लगातार गति कर सकती है यदि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। सही है। किसी वस्तु को स्थिर वेग से गति करने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। किसी वस्तु को स्थिर वेग से गति करने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कथन कारण का प्रश्न है वह औषधियाँ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती हैं और चिंता को कम करने में सहायता करती हैं प्रतिजैविक कहलाती हैं। सही बात है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये भी सही है। तो कथन कारण यहाँ पर सही परंतु व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। कथन कारण का फिर से प्रश्न है जीवित ऊतकों पर एंटीसेप्टिक लगाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक लगाए जाते हैं। कारण आयोडीन एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है। तो दोनों ही सही है परंतु व्याख्या नहीं है। सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निच्छालन जो है ये कमी की एक प्रक्रिया नहीं, एकाग्रता की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका कथन गलत हो गया। कारण क्या है? निच्छालन में एक उपयुक्त अभिकर्मक के साथ
अयस्क का उपचार शामिल है ताकि इसे घुलनशील बनाया जा सके, जबकि अशुद्धियाँ अघुलनशील रहती हैं। तो यहाँ पर ए जो है आपका कथन गलत है, कारण सही है, ए डी ऑप्शन। पारदर्शी वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सभी प्रकाश को अपने पास से गुजरने देते हैं, सही बात है। कांच, पॉलीथीन, हवा, पानी और बटर पेपर पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो सभी इसमें पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण नहीं है, जैसे पॉलीथीन, बटर पेपर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन केवल सही है, बी वाला सही नहीं है। आशवन की प्रक्रिया का उपयोग एक निश्चित प्रकार के मिश्रण को उनके घटकों में अलग करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल है संक्षेपण के बाद वाष्पीकरण। संक्षेपण मतलब कंडेंसेशन है, ठीक है, कंडेंसेशन है। 147 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, मधुमक्खी के डंक में मौलिक अम्ल नहीं होता बल्कि फार्मिक एसिड होता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है। सिरका में स्टिक अम्ल होता है, तो आपका 1 2 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है। खनिज अम्ल खनिजों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक अम्ल जो है ये फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। क्षार जो होता है अघुलनशील क्षारों से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन। अगला है, संकेतकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, कौन सा इसमें सही है। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है, सही है। अम्लीय विलयन में हल्दी पीली होती है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन। तीसरा, चीनी गुलाब सूचक पानी मेजेंडा है, ये गलत है, क्योंकि ये अम्लीय घोल में चीनी रोज जो होता है इंडिकेटर मेजेंडा होता है, ना कि पानी में। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। विघटन नहीं है, विलयन होना चाहिए, ठीक है, विलयन। विलय विलायक में घुल जाता है, सही बात है। उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा छेपी में देखिए उष्मा निकलती है, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, प्रतिवर्ती परिवर्तन अभिकारकों को प्राप्त किया जा सकता है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, सी ऑप्शन। इस प्रकार से यहाँ पे 2 वीडियो में हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।